लोग तब सुने ही है जो झुकेगा नहीं, तो हम लोग झुकने वाला बंदा है नहीं। कांग्रेस कर्मी कभी झुकता नहीं है। अगर आगे में ऐसा होगा, मेरा हम पहले भी मीडिया का सामने बोले, फिर बोल ले, अगर दम है तो सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करना तो टीएमसी का हरकत ही हो गया, इसको अब बंद करो। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही रीज़न है, जैसे कि आप लोग को मालूम है, जो मेरा हाथ पकड़ के यासिर ज्वाइनिंग किया था, तो कहीं से हमको गोपन से मैंने पर्सनली पता चला है, जो हम यासिर को ज्वाइनिंग करवाए तो इसको पर्सनली लिया जा रहा है। शासक दल का कुछ कहनामा है, हमको सुनने में आया है, जो इन लोगों का टारगेट है, जो हमको कुछ झूठा केस में अंदर करके हमको जेल करवाएगा। तो हम इससे डरते नहीं है, लेकिन बस प्रेस मीट करने का एक ही रीज़न है, जो इसको जना देना वो भी बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी ये राजनीति को पर्सनल लेना नहीं चाहिए, जो पर्सनल लिया जा रहा है, बस यही मेरे को करना। आपको कोई डायरेक्ट थ्रेट मिला? कुछ भाया होकर खबर मिला है, कहीं से टीएमसी का ही अंदर से का खबर हमको मिला है। किससे डर है आपको? किसी से नहीं है, और ना ही हम कभी डरते हैं, क्योंकि हम लोग अधीरपंथी है, हम लोग कभी डरते नहीं है। राहुल गांधी जी जैसा कभी मोदी जी को डरे नहीं है, तो हम क्यों डरने जाए। लेकिन बस एक जनाना हम प्रेस मीट में बोलना जरूरी समझे, इसलिए हम बोल रहे। क्या पश्चिम बंगाल की सियासत इस तरह से हो गई कि अगर कोई तृणमूल छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे थ्रेट दिया जाता है? अभी तो फिलहाल तो यही चल रहा है, क्योंकि और भी कुछ भी ज्वाइनिंग, बहुत सारा ज्वाइनिंग है जो मेरा हाथ पकड़ के ज्वाइनिंग होने वाला है। शायद इसलिए हमको दबाया जाने का कोशिश किया जा रहा है, जो इसको कुछ झूठा केस में अंदर कर दे और इसका जेल हो जाए और हम लोग का ज्वाइनिंग को रोक दिया जाए। एक तरफ यासिर हैदर की ज्वाइनिंग के बाद फिरहाद हकीम कहते हैं कि तृणमूल को कुछ आता जाता नहीं है, दूसरी तरफ आपको थ्रेट दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? यही हमको समझना नहीं आता है। आप लोग को भी जैसी पता है, अभिषेक बनर्जी आज जाके राहुल गांधी जी का संग मीट किए। आज उनका भी दिल में कुछ ना कुछ तो डर तो है। उनको भी तो मोदी और अमित शाह से डर है, जो कारण कर लेकर आज राहुल गांधी से आके मीट किया, नहीं तो वो मीट क्या करते। यहाँ बड़ी बंगाल में दिखाया जा रहा है, जो कांग्रेस का संग हम लोग एकदम जाति दुश्मनी या दिल्ली में दोस्ती का हाथ फैला रहा, ये भी गलत बात है। क्या ये सीबीआई और ईडी का डर है जो पैर छूने पर मजबूर कर दिया? डेफिनेटली, अगर सीबीआई या ईडी का अगर डर नहीं रहता तो आज दिल्ली जाके वो राहुल गांधी से मीट क्यों करते। आज उनका पीठ दीवार में ठेक गया बोल के ही आज मीट किया। दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में दुश्मनी, टीएमसी के साथ ऐसा क्यों? टीएमसी का बारे में बोल रहे या हम लोग का बारे में बोल रहे? हाँ, टीएमसी का तो शुरू से ये नेचर है। अभी ममता बनर्जी को बंगाल में गद्दा बचाना है, तो जो कारण कर लेगा, राहुल जी का हाथ पकड़ी है। कल जब उनका स्वार्थ मिट जाएगा, उनका जब काम खत्म हो जाएगा, तो फिर राहुल गांधी का अगेंस्ट में वो बोलना शुरू कर देगी। यही तो उनका नेचर है। तो राहुल गांधी क्या बंगाल आएंगे? 100% आएंगे। हम लोग राहुल जी का दिसंबर महीना में बंगाल में आने का बात चल रहा है, उत्तर बंगो साइड में उनका आने का बात है, शायद वो आएंगे। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई, आपको क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस वापस आएगी? एकदम 100% आएगा। आप लोग पब्लिक का तो ऑलरेडी जो साइक्लोन चल रहा है हम लोग का हिंदुस्तान में, वो आप लोग देख ही रहे हैं। राहुल गांधी जितना दिन जा रहा है, उनका उतना क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। हर जगह में, हर गली में, आप लद्दाख तक राहुल गांधी जी का भीड़ आप लोग शायद देखे होंगे। वो जब रास्ता में बाइक चला रहे थे, एक काफ़ी भीड़ था, जो लद्दाख का आदमी लोग भी उनको एक्सेप्ट कर लिए। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से दोबारा शुरू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं बंगाल में राहुल गांधी आएंगे, तो इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा? बहुत सारा फायदा होगा। मेरा दिल बोल रहा है, अगर राहुल गांधी बंगाल में आए तो इतना तो है, बंगाल का पूरी यंग जनरेशन कांग्रेस का साथ आ जाएगा, जो हम लोग भी चाहते हैं। जो देखिए, हम लोग को यंग जनरेशन, नव पीढ़ी को हम लोग को आगे बढ़ाना है। बस यंग जनरेशन हम लोग का साथ आ जाए, हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। 18 और 22 के फैक्टर में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? नहीं समझा, और एक बार बोलिए। 18 और 22, बीजेपी 18 है, हाँ, टीएमसी 22 है। हाँ, वहाँ आप कांग्रेस को कितने सीट पर लाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी मुश्किल से मुश्किल अगर 1-2 सीट ला दिया तो ला दिया, नहीं तो बीजेपी का सीट यहाँ होने वाला है नहीं। और रहा बात बंगाल में अभी तक हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है, इंडिविजुअल लड़ा जाएगा। टीएमसी हर जगह अपना कैंडिडेट देगा, कांग्रेस हर जगह अपना कैंडिडेट देगा। जो जीत के जाएगा वो दिल्ली में एक साथ इकट्ठे होके इंडिया को साथ देगा। 77 से 72 में आ गया है। जी, आपको क्या लगता है 72 एमएलए सीट से बीजेपी? देखिए, बीजेपी का तो पत्ता पूरा गोल होने वाला है हिंदुस्तान से। ये तो आप लोग को भी पता है। ऑलरेडी हम लोग का जितना स्टेट इलेक्शन हो रहा है, हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग हारा नहीं है। फिर आने वाला 3 इलेक्शन है, उसमें भी आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा। हर हाल में ही हम लोग जीतेंगे। यासिर भाई, एक समझ जी, ये जो आपको थ्रेट देने की बात कहें, या आपको डर है, तो इसके लिए क्या आप रिटर्न कंप्लेन करने जाएं? फिर हम वही बात दोबारा बोल रहे हैं, हमको डर नहीं है। कांग्रेस कर्मी कभी डरता नहीं है। 20 साल से हम कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। रिटर्न कंप्लेन करेंगे आप?
अगर हमको हाई अथॉरिटी से बोला जाए तो शायद हम रिटर्न कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमको डर कोई चीज़ का है नहीं। बस हम यही बोलना चाहेंगे, दम है तो सामने आके लड़ो, पीठ पीछे लड़ने का हिम्मत मत करो। अगर दम है तो सामने आके सोमेन पाल से लड़ो, हम भी रेडी है। देखिए, मैं 19 सितंबर को सॉरी कर दीजिए, रेडी करें, बोलिए। टीएमसी से कांग्रेस में आने का खास मकसद? देखिए, मैं 2019 में जब मैं यूथ तृणमूल कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी था, तो तब नया एक लिस्ट निकला था, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैं हायर अथॉरिटी से को बार बार कांटेक्ट करने का कोशिश किया, तब भी कुछ जवाब नहीं आया, और अभी 2023 है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये हटाने का मेरा क्या कारण था, मेरा नाम, तो आज तक मुझे पता नहीं चला। तो 2019 के बाद से मैं अपना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन किया थोड़े दिन आगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमारे माननीय सांसद अधीर रंजन चौधरी जी भी थे हमारे साथ हमारा भाई सोमेन पाल भी था, वो हमारे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है साउथ कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट के। तो हम लोग सब एक साथ थे, और मेरा ये ज्वाइन करने का एक ही कारण है कि कांग्रेस इज़ अ ओल्डेस्ट पार्टी इन कलकत्ता इन इंडिया। और जो भारत जोड़ो यात्रा हम लोग सब ने जो देखा राहुल गांधी जी का, इससे मैं बहुत इंस्पायर हो गया था। इससे नॉट ओनली मी, पूरा भारतवर्ष में, पूरा दुनिया में लोगों का ये चर्चा था कि भारत जोड़ो यात्रा ऐसा एक इंटेंसिव जो एक एक्टिविटी राहुल गांधी जी ने किया, और मैं मानता हूँ कि ये राहुल गांधी जी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता कभी भी इतना ये वाला। और हम लोग बहुत फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं कि अब वो इंशाल्लाह बंगाल में भी कदम रख रहे हैं। और जैसे हमारे भाई सोमेन ने बोला कि बंगाल में जिस दिन वो कदम रखेंगे, यहाँ का हवा जो अभी शासक दल का है पूरा कांग्रेस में इंशाल्लाह आएगा। वो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में क्या फ़र्क महसूस किया? देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आगे बोला और आज भी बोल रहा हूँ, तृणमूल तो कांग्रेस से ही पैदा हुआ है। तो जब कांग्रेस था तब तृणमूल का कोई निशान नहीं था, और ये कुछ लोग बगावत करके कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस हुए हैं। मगर आज देखिए, जब ये INDIA जो अलायंस है, तो इसमें कांग्रेस विल प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि कांग्रेस इज़ अ नेशनल पार्टी, और वही एक ऐसा पार्टी है जो मैं मानता हूँ कि बीजेपी को हड्डा हड्डी टक्कर दे सकते हैं। और बीजेपी को वही एक कांग्रेस ऐसा पार्टी है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा डर कांग्रेस से ही है। यानी साहब, एक बार ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के हमें चीनी ना, और अभी देखा जा रहा है कि इंडिया के गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास ममता बनर्जी घूमती दिख रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ पे यासिर हैदर और सोमेन पाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, वहाँ पे बॉम्बे में INDI का भी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ हम लोग कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहाँ पे ममता बनर्जी जी और जितने भी बड़े बड़े सब नेता हैं, सब एक साथ मिल के इंडिया अलायंस के साथ, जहाँ पे खारगे जी का भी नाम प्रपोज़ किया गया है कि मैंने कल देखा मैं न्यूज़ में कि उन चेयरमैन हिसाब से उनको रखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली कांग्रेस एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्टी है, जो ये INDIA में बहुत ही बड़ी भूमिका वो दिखाएगी फ्यूचर में। कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बंगाल में कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर पंचायत इलेक्शन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पंचायत इलेक्शन जैसा हुआ है, ये पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया बात करे कि ऐसा पंचायत इलेक्शन कभी ना सुना ना कभी देखा है। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों का हत्या हुआ है जो अनऑफिशियली हमें पता भी नहीं है। तो पंचायत इलेक्शन अगर फेयर एंड सेफ्टी वोट होता तो कांग्रेस नंबर 1 पोजीशन में आता, मैं ये मानता हूँ। सर, टीएमसी से खास अदावत की वजह क्या है, जबकि आप टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में? देखिए, अदावत या बगावत मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं काम करने आया हूँ कांग्रेस में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ लाइट माइंडेड पीपल है, और यहाँ हमारे साथ हमारे भाई सोमेन पाल हैं, और भी यंग जनरेशन जो है हमारे कांग्रेस में, तो एक साथ मिलके काम करने का इरादा है। देखिए, कोई भी पार्टी ख़राब या अच्छा नहीं है, बस काम जो भी पार्टी करेगा अच्छा, लोग उन्हें पहचानेंगे, लोग उन्हें इज्जत देंगे। लोग उन्हें हमेशा से ये कहता आया हूँ कि
अगर आप काम करिएगा लोग आपको सराहा पे बैठाएंगे, अगर आप काम नहीं करिएगा वही लोग आपको ज़मीन में बैठा देंगे। सोमेन साहब, यासिर साहब, आप ज्वाइन किए कांग्रेस, उसके बाद सोमेन जी को इस तरह से थ्रेट आया, आपके ज्वाइनिंग के बाद ही आया, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं आज सुना सोमेन भाई से कि इनको ये थ्रेट आया, मगर मैं ये थ्रेट को इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हम लोग जो कांग्रेस करते हैं वी आर अ बॉर्न फाइटर, और हमारा ये जो जज्बा है, हमारा ये जो फाइटिंग एबिलिटी है, ये कोई थ्रेट या कोई कुछ चीज़ को मैं एकदम जो बंगालियों ने हमें कोनो गुरुत्व दी ना, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो ये सब चीज़ होना ही है। कहीं ना कहीं बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। कहा जा रहा है तृणमूल सरकार में भी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने पंचायत चुनाव में देखा कि एक कैंडिडेट सीपीआई से जीतता और वोटिंग काउंटर पे ही वो तृणमूल ज्वाइन कर लेता था। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे भी डर की सियासत हो रही है तृणमूल सरकार द्वारा? जैसा पंचायत इलेक्शन हुआ है, हमें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। ये चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है उन लोग से यहाँ के शासक दल के जो सुप्रीमो है उनका डिफरेंस ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं चलता है। सोमेन पाल को जो थ्रेट मिल रहा है इसके खास वजह क्या है? आपसे कुछ जुड़ा हुआ है ये मुद्दा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं ज्वाइन किया हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जब मैं ज्वाइन करने के आगे मैं सोशल एक्टिविटी था, मैं सोशल वर्कर के हिसाब से सारा पश्चिम बंगाल में मैं काम किया हूँ, आमफान के समय, कोविड के समय, यश के समय। और ये थ्रेड या जो भी कुछ थ्रेड किसको मिलता है? जिसको इनसिक्योरिटी रहता है, जिसको लगता है कि हमारे हाथ से चला जा रहा है चीज़, इसलिए वो लोग किसी और को थ्रेड देते हैं। और जो थ्रेड लेके वो रास्ता में काम करता है और वो रास्ता में हमेशा लोगों के साथ रहता है, वही रियल फाइटर होता है, और वो हमारा भाई सोमेन है। इंडिया से क्यों डर रही है? इसलिए डर रही है कि अभी मोदी जी, अमित शाह जी, उन लोगों को पता है कि ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का लेके या पुलवामा का लेके और कुछ एजेंडा बचा नहीं है इनके पास। तो इसलिए देखा जा रहा है मोदी जी हर हफ्ते में कभी ग्रीस चले आ रहे हैं, तो कभी लंदन चले आ रहे हैं, कभी अमेरिका चले आ रहे हैं, तो कभी G2 के पूरे बड़े बड़े लीडर को दिल्ली में इनवाइट कर रहे हैं। और ये कुछ मीडिया में, सब नहीं, कुछ मीडिया मोदी जी के तो इन हाउस मीडिया जो बोलते हैं, तो वो तो सभी को पता है। और भारतवर्ष में अभी ऐसा लोग सभी एडुकेटेड है, सभी इंटेलिजेंट है, और ये राम रहीम और मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स और नहीं चलेगा। इसलिए लोग चेंज चाह रहे हैं, और लोगों का एक ही मानना है कि द चेंज विल बी ब्रॉट बाय वन एंड ओनली पार्टी, वो है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी। किसकी हुकूमत होगी? हम लोग तो पूरा लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला कांग्रेस आए। कांग्रेस के साथ जितने भी INDI कोलिशन सब एक साथ मिले हुए हैं, जितने भी रीजनल पार्टीज़ है, सब एक साथ मिलके, हमारा यही मुद्दा है, यही हमारा एजेंडा है कि हम लोग बीजेपी सरकार को भारत मुक्त करें। जब हम लोग इंडिपेंडेंस के समय हम लोग बोले थे कि ब्रिटिश क्विट मूवमेंट, हमारा अभी एक स्लोगन होगा कि बीजेपी क्विट इंडिया मूवमेंट। सेंट्रल में जब अलायंस है तो फिर रीजनल पार्टीज कांग्रेस को क्यों, कांग्रेस के लीडर्स को धमका रही है या फिटिंग देने की कोशिश कर रही है? देखिए, यहाँ इस तरीके का जो अलायंस है ये तो फिर बेमेल अलायंस हो गया ना। देखिए, इसके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप लोग सभी यहाँ पे मौजूद है, आप लोग सभी एडुकेटेड है, हमारे बंगाल के और भारतवर्ष के सभी लोग एडुकेटेड है, वेल वर्स्ड हैं। कभी इसके आगे जो अलायंस का मीटिंग होता है इंडिया जोट में, तब हमने देखा था कि सोनिया गांधी लेफ्ट में बैठी हुई है, राहुल गांधी जी राइट में बैठे हैं, और बीच में ममता बनर्जी जी बैठी हुई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक पिक्चर हमें दिखा कि कांग्रेस को हर रीजनल पार्टी का ज़रूरत है, और हर रीजनल पार्टी को जाना है कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस के अलावा उसको एक साथ संगठन में लेने के अलावा बीजेपी को यहाँ से बंगाल से तो हटाइए, इंडिया से हटाना मुश्किल है। तो कांग्रेस विल प्ले अ वेरी बिग एंड अ मेजर रोल इन इंडिया अलायंस। के साथ अगर कुछ गलत होता है तो पार्टी की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? जैसे उन्हें थ्रेट आ रही है खासतौर पर आपको ज्वाइनिंग को लेकर। जी, मैं अभी थोड़ी देर आगे बोला कि ये सब चीज़ मैं इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में आया हूँ, हमारा टीम मजबूत होगा, और हमारा जो यंग जनरेशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय सीनियर्स, हमारे जो लीडर हैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी,
उनको सामने रख के, राहुल गांधी जी को सामने रख के, खारगे जी को सामने रख के, सोनिया गांधी जी को सामने रख के, उनके डायरेक्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल यूनिट को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, स्ट्रगल करके जब आप वो अचीव करते हैं ना, वो कुछ भी हो, आप अगर एग्ज़ाम में आप मेहनत नहीं करिएगा तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आइएगा। ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें हम लोग सेकंड थर्ड नहीं आएंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला। सौमिन जी, आपको जिस तरीके से थ्रेट किया गया, क्या लगता है क्या सिनेरियो हो सकता है आने वाले टाइम पर? देखिए